हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 12th बेस पर आप कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं ट्विंकल आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल रिसेंट जॉब पर, जिसमें हम आपको गवर्नमेंट ऑफ जॉब की जानकारी वीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल कराते हैं। जॉब की वैकेंसी को आसान भाषा में समझने के लिए और अपनी नॉलेज को लगातार इम्प्रूव करने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल रिसेंट जॉब को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और गवर्नमेंट और बेस्ट प्राइवेट जॉब की डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। इंडियन कोस्ट गार्ड को भारतीय तटरक्षक दल भी कहा जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड भारत के समुद्री सीमा की रक्षा करता है। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए आप 12th बेस और ग्रेजुएशन लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 2 फेजेज में होती है। फर्स्ट आपकी रिटन टेस्ट होती है और सेकेंड टेस्ट आपकी जो होती है वो फिजिकल टेस्ट होती है। अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो इस बात का जरूर से ध्यान रखें कि आपका 12th जो है वो साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए और उसमें फिजिक्स और मैथ्स ये सब्जेक्ट होना मैंडेटरी होता है। हमारा सेकंड पॉइंट है आरआरबी एनटीपीसी। आरआरबी एनटीपीसी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसमें आप 12th बेस और ग्रेजुएशन लेवल दोनों बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 2 फेजेस में होती है, वो है प्रिलिमिनरी एंड सेकंड होता है मेंस। ठीक है। 12th बेस पर पर्टिकुलरली जो पोस्ट निकलती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि ट्रेन क्लर्क के लिए निकलती है, ट्रेन क्लर्क होती है, जूनियर टाइम कीपर होता है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होती है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क होता है। इन पोस्ट के लिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए आप 12th बेस पे अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट जो है वो आपकी 18 से 30 वर्ष के बीच में होती है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। और इसके एग्जाम प्रोसेस की बात की जाए तो एग्जाम प्रोसेस में आपको जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछा जा सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी आप 12th बेस और ग्रेजुएशन लेवल पे अप्लाई कर सकते हो। इसकी एज लिमिट जो है वो पर्टिकुलरली 18 से 28 वर्ष के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड को वन रक्षक भी कहा जाता है। फॉरेस्ट गार्ड में आपको पर्टिकुलरली जो भी जंगल दिया जाता है वहाँ के पेड़ों की, वन्य जीवों की रक्षा करना आपका कर्तव्य होता है। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 2 फेजेस में होती है। फर्स्ट होता है रिटन एग्जाम एंड सेकेंड होता है आपका फिजिकल टेस्ट। रिटन टेस्ट में आपको हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथ्स एंड जनरल साइंस पूछा जा सकता है। बेसिक सैलरी की बात की जाए तो आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 20,000 से शुरू होती है। ठीक है। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है एसएससी। एसएससी हर साल अलग अलग कैटेगरीज के लिए वैकेंसीज डिक्लेयर करती है। तो सबसे पहली कैटेगरी है एसएससी सीएचएसएल। एसएससी सीएचएसएल के लिए आप 12th बेस से अप्लाई कर सकते हो। एसएससी सीएचएसएल हर साल अपनी वैकेंसीज डिक्लेयर करती है अलग अलग पोस्ट के लिए। जो पोस्ट निकलती है वो कुछ इस तरीके से कि लोअर डिवीजन क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, कोड क्लर्क के लिए वैकेंसीज निकलती है अलग अलग डिपार्टमेंट में। पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से रहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में पर्टिकुलरली ये वैकेंसीज रहती है। एग्ज़ाम प्रोसेस की बात की जाए तो आपका जो एग्ज़ाम प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वो कुछ इस तरीके से रहता है कि आपका यहाँ पे आपकी 3 फेजेस होती है। फर्स्ट होती है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होती है, सेकंड होती है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एंड थर्ड होती है आपकी स्किल टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड होता है आपका डिस्क्रिप्टिव में आपका पर्टिकुलर जो भी लैंग्वेज आपने चूज़ की, आपकी हिंदी है या फिर मराठी है या फिर इंग्लिश है, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आपको ऐसे या फिर लेटर राइटिंग के लिए या फिर रीडिंग के लिए बोला जा सकता है। स्किल टेस्ट में आपके कंप्यूटर टेस्ट की जाती है और डिफरेंट सैलरी होती है अलग अलग पोस्ट के लिए। एसएससी में नेक्स्ट कैटेगरी जो होती है वो स्टेनोग्राफर की होती है। स्टेनोग्राफर में ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए वैकेंसीज हर साल डिक्लेयर होती है। इसकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन रहती है। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 फेजेस में होता है। फर्स्ट होता है ऑब्जेक्टिव टाइप और सेकंड होता है स्किल टेस्ट।
अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफी के लिए अप्लाई करते हो तो आपका शॉर्ट हैंड में टाइपिंग आना मैंडेटरी होगा, ठीक है। अगर आपका शॉर्ट हैंड में टाइपिंग नहीं है तो आप स्टेनोग्राफी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एसएससी में नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है जीडी की। एसएससी हर साल जीडी के पोस्ट के लिए भी वैकेंसीज डिक्लेयर करती है। इस पोस्ट के लिए आप 12 बेस पे अप्लाई कर सकते हो। एसएससी जीडी जो है बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनआईए, एसएसएफ वगैरह के लिए वैकेंसीज जो है निकालता है। यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 फेजेस में होता है। फर्स्ट होता है आपका रिटन टेस्ट, सेकंड होता है आपका फिजिकल टेस्ट एंड थर्ड होता है आपका मेडिकल टेस्ट। यह तो हमने जाने कि एसएससी के डिफरेंट कैटेगरीज के लिए 12 बेस पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको आसान से आसान भाषा में पूरी जानकारी देने की। अगर आपको मेरे एफर्ट से कुछ हेल्प हो रही हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, इससे मुझे आपके लिए और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताएं। साथ साथ में मेरे चैनल रिसेंट जॉब को भी सब्सक्राइब करते चलिए। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है एनडीए। एनडीए के लिए आप 12 बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन रहती है एनडीए के लिए, अगर आप अप्लाई करते हो तो जो पर्टिकुलर कैंडिडेट जो है वो अनमैरिड होना चाहिए। इंडिया में अगर आप अप्लाई करते हो वहाँ पे आपको 3 विंग्स दिए जाते हैं, जैसे कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी वैकेंसीज जो है हर साल 2 बार निकलती है। यहाँ पे और एक बात इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ साइंस स्टूडेंट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली स्टूडेंट का मैथमेटिक्स होना मैंडेटरी होता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसकी 3 फेजेस में होती है। फर्स्ट आपका मैथमेटिकल टेस्ट होता है, सेकंड होती है आपकी जनरल एबिलिटी की टेस्ट होती है, देन आपका एसएसबी इंटरव्यू लिया जाता है। और अगर इसकी सैलरी की बात की जाए तो इसकी सैलरी जो है 56,000 से शुरू होते हुए फिर बढ़ते बढ़ते 2.5 लाख तक रहती है। दोस्तों अगर आपको पर्टिकुलरली किसी भी कैटेगरी के बारे में डिटेल में जानना होगा, अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमें ज़रूर से कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना